हेलो भाइयों, कैसे हो? तो देखो, आज मैं आपके सामने एक और भाई साहब है, जिनके चैनल का नाम है एनसीएल कंप्यूटर। इनका कंप्यूटर बना के सेल करते हैं, पर ये अपने भाई साहब फ़ायदे के लिए आपकी बुच लगाने के लिए तैयार हैं। देखो, इनके टाइटल जो लिखा हुआ है ना, वो देखो, पढ़ो क्या लिखा है। 4K वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड अंडर 70,000। ठीक है? बेस्ट एडिटिंग पीसी। अब इस भाई की बात सुन के पता नहीं कितने लोग इससे पीसी बनवाएंगे और वो एडिटिंग करने जाएंगे, तो उनका क्या हाल होगा वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इनकी बातें सुनते हैं, हम आगे चलते हैं। अगर आपका भी बजट मिड रेंज का है, मिड रेंज में ऐसा पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं जिसमें प्रोफेशनल लेवल तक का वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं, गेमिंग करना चाह रहे हैं, स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं या ग्राफिक्स रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, अडोब प्रीमियम प्रो, डाविंसी रिजॉल्व, फाइनल कट प्रो जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं, साथ ही 4K लेवल तक का वीडियो एडिट करना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए मिड रेंज में एक ऐसा जबरदस्त पीसी लेकर के आया हूँ जिसमें ये सारा काम इजीली कर सकते हैं। साथ ही ये पीसी फ्यूचर प्रूफ होने वाला, फ्यूचर में किसी भी तरह का अपग्रेडेशन करना चाहे तो इजीली आप पीसी को अपग्रेड कर सकते हैं। इस पीसी में हम जो प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंटेल कोर i5 का 14600K के सीरीज का प्रोसेसर एवरग्रीन प्रोसेसर होता है हाई लेवल के काम को करने के लिए। इस पीसी में आपको टोटल 14 कोर्स और 20 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इस प्रोसेसर में आपको 6 परफॉर्मेंस कोर्स देखने को मिलते हैं और 8 एफिशिएंट कोर देखने को मिल जाता है। इस प्रोसेसर का बेस क्लॉक स्पीड 3.5 गीगाहर्ट्ज का है, जिससे आप मैक्सिमम बूस्ट करके 5.3 गीगाहर्ट्ज तक ले जा सकते हैं। तो भाई, अब हम बात करते हैं इस प्रोसेसर की, जिसकी भाई साहब ने तारीफों के पुल बांध दिए। तो भाई, ये सच है कि एडिटिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये 4K एडिट नहीं कर सकता, नामुमकिन है। ठीक है, इस प्रोसेसर में इतना दम है ही नहीं कि ये 4K वीडियो को ढंग से प्ले भी करता है। जब आप इसको वीडियो को प्ले करोगे ना, टाइमलाइन पे रख के क्लिप को अपनी 4K एडिटिंग की प्ले करोगे सब, तो ये प्रोसेसर 100% पे चला जाएगा अपनी, और बाकी सारी सिस्टम जो आपका हैंग होना शुरू होगा, धीरे धीरे हैंग होना शुरू होगा, और हो सकता है कि ये प्रोसेसर इतना हीट हो जाए कि क्रैश ही हो जाए सिस्टम आपका। ठीक है, तो भाई अभी मैं प्रोसेसर के बारे में आगे आपको और भी डिटेलिंग दूंगा, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं भाई ये ऐसे ही नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल एडिटर हूँ, मैं आपको वीडियो में पहले ही बता देता हूँ। ठीक है भाई, और मेरे पास जो पीसी है ना, उसकी कीमत आज की डेट के अगर मैं खरीदने बनवाने जाऊँगा ना, तो 3 से 4 लाख के बीच की है, और उसमें मैं अपग्रेडेशन करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अभी चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। जो मदरबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो गीगाबाइट ब्रांड का है, जिसका मॉडल है B760M गेमिंग वाईफाई 6E Gen 5। ये मदरबोर्ड अभी सबसे लेटेस्ट लॉन्च मदरबोर्ड है। मिड रेंज के पीसी बिल्ड करने के लिए ये मदरबोर्ड परफेक्ट सॉल्यूशन होने वाला है उन यूजर के लिए जो मिड रेंज में बेहतर पीसी बिल्ड करना है। एक आपको HDMI का पोर्ट देखने को मिलता है, एक DP पोर्ट देखने को मिलता है, एक VGA पोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही इस मदरबोर्ड में आपको Type-C का भी पोर्ट्स देखने को मिलता है। यानी बिना ग्राफिक्स कार्ड लगाए आप 3 से 4 स्क्रीन तक इस मदरबोर्ड में इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ये पीसी उन यूजर के लिए भी परफेक्ट सॉल्यूशन होने वाला है जो एडिटिंग के साथ साथ मल्टी स्क्रीन इस्तेमाल करना चाह रहे थे, साथ ही ट्रेडिंग का भी काम करना चाह रहे, तो भी ये मदरबोर्ड उन यूजर के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। चलो यार, मैं आपको ना मदरबोर्ड के फीचर ज़्यादा नहीं दिखाता, मैं सिर्फ आपको कुछ बेसिक बात बताता हूँ। देखो भाई, ये मदरबोर्ड अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी अच्छी हीट सिंक वगैरह काफ़ी अच्छी दे रखी है, और गीगाबाइट का मदरबोर्ड है तो अच्छा ही है। तो भाई अब मैं आपको ना इसमें कुछ बताता हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं कि प्रोसेसर जो है ना आपका, वो ओवरक्लॉक पे करके कर सकते हैं, और प्रोसेसर लाया हूँ मैं दोबारा इसमें। तो भाई ध्यान रखना, अगर इस मदरबोर्ड पे आपने प्रोसेसर ओवरक्लॉक कर दिया ना, तो या तो ये मदरबोर्ड बैठ जाएगा या वो प्रोसेसर बैठ जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये, और दूसरा इसमें डिस्प्ले वगैरह की बात की है, चलो ठीक है, वो डिस्प्ले के बारे में भी मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ये मदरबोर्ड कुल मिला के एडिटिंग पर्पज़ से काम कर जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना 4K एडिटिंग के पर्पज़ का नहीं है, 2K HD एडिटिंग में चलेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे क्या बात करते हैं, किस पार्ट के ऊपर बात करने हैं भाई साहब, आगे चलते हैं। इसके साथ इस पीसी में हम 16 GB की DDR5 वेरिएंट की रैम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्सियर वेंजेंस ब्रांड का ये रैम है, जिसकी वारंटी आपको 3 साल की देखने को मिल जाती है। तो भाई मैं इसमें भी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहूँगा। देखो, रैम की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये रैम जो है ना भाई साहब, देखो ये 16 GB की रैम है, तो 16 GB की रैम एडिटिंग पर्पज़ से इनफ नहीं है कहीं से भी। 16 GB में एडिटिंग नहीं कर सकते। देखो 4K एडिटिंग का काम बहुत ज़्यादा अभी नहीं है,
2K HD एडिटिंग अभी चल रही है, तो उसमें भी 32 GB लगानी पड़ती है और कम से कम 17-18 GB तो यूज़ हो ही जाती है और 5-7 GB तो आप खाली रखोगे ना थोड़े बहुत दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, तो ये रैम काफ़ी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये कंपनी बहुत अच्छी है रैम की, वेल एंड गुड कंपनी है, बहुत बढ़िया है, ट्रस्टेड है, 100% ट्रस्टेड है। लेकिन इसमें भाई साहब ने एक चीज़ और कही है कि 3 साल की गारंटी है। नहीं भाई, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं अभी इसको चेक नहीं किया गूगल पे, क्योंकि क्रॉस आया कम से कम अपनी इस तरह की रैम के ऊपर ना 5 से 10 साल की गारंटी देता है। तो आप लोग थोड़ा इस पे भी ध्यान रखिएगा, अब जो पार्ट्स आप खरीदते हो ना, वो 2-3 जगह ट्राई करके पता कीजिए करिए कि गारंटी आपको सही मिल रही है या नहीं। तो 3 साल की गारंटी तो सिम्ट्रॉनिक जैसी कंपनियां देती हैं, वो बहुत हल्की रैम बनाती हैं, वो भी दे देती है 3 साल की गारंटी। ये तो कंपनी कम से कम 5 से 10 साल की गारंटी देती है। ठीक है, चलो अब अगले पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही इस पीसी में हम स्टोरेज के लिए WD ब्रांड का NVMe SSD इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ब्लू वेरिएंट का SSD है। 500 GB की NVMe SSD है, जो कि Gen 4 वेरिएंट का SSD है। इसकी वारंटी आपको 3 साल की देखने को मिल जाती है। बात करूं इस SSD की इंडिविजुअल प्राइसिंग की, तो ये SSD आपको 9000 के। तो अब हम SSD की बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, SSD तो कार अच्छी है, बट भाई स्टोरेज 500 GB में तो बिंदु घुस जाएगी, सॉफ्टवेयर घुस जाएंगे, आप एडिट कहाँ करोगे? आप सोच रहे हो ना कि HDD लगा देंगे, हार्ड ड्राइव लगा के कर लेंगे हम, तो उस पर नहीं होगी एडिटिंग भाई। HD का ज़माना है, वो प्ले ही नहीं होगी कर पाओगे फाइल, वो रीड करने में ही आपको ऐसे तैसे कर देगा। तो SSD आपको लेनी पड़ेगी एडिटिंग के लिए, और 2 TB की लगाइए ताकि आप उसमें अपने फाइल तो रख सको थोड़ा एडिटिंग के पर्पज से। तो आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स को प्रॉपरली पावर देने के लिए हम इस पीसी में गीगाबाइट ब्रांड का 550 वाटेज का 80+ ब्रोंज सेगमेंट का पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपरली पावर देने के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। बात करूं इस पावर जो कि, तो भाई प्राइस के बारे में मैं यहाँ कोई बात नहीं कर रहा, प्राइस तो अलग अलग शहर में और अलग अलग वेबसाइट पे होते रहते हैं ऊपर नीचे थोड़े बहुत, लेकिन आज सप्लाई 550 वाट इस सिस्टम के हिसाब से इनफ है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ थोड़ा ये ध्यान रखिए, पावर सप्लाई हमेशा अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल कीजिए, जैसे ये अच्छी क्वालिटी की है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिए हम इस पीसी में एयर कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका बजट अलाउ करता है तो आप लिक्विड कूलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस पीसी में एयर कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एंटीस्पोर्ट्स ब्रांड की तरफ से आने वाला है, जिसका मॉडल है C612 डिजिटल। ये एयर कूलर परफेक्ट होने वाला, इस प्रोसेसर को कूल रखने के लिए। एंटीस्पोर्ट्स भी काफी बेहतरीन ब्रांड है, लुक डिजाइन काफी बेहतरीन है। ARGB वेरिएंट के साथ आपको ये एयर कूलर देखने को मिल जाता है। इसकी वारंटी भी आपको 1 साल की देखने को मिलती है। बात करूँ इस एयर कूलर, तो भाई इस एयर कूलर की मैं बात करूँ ना, मेरे को हिसाब से ठीक है, एयर कूलर चल जाएगा, बट जिनके घरों में टेम्परेचर ना जिनके शहरों में 40-45 डिग्री टेम्परेचर जाता है ना, और वो अगर सोच रहे 4K एडिटिंग के टाइम पे इससे करेंगे, तो भाई 4K एडिटिंग तो छोड़ो, ये प्रोसेसर को प्ले भी नहीं करने देगा फाइल। ये आप हो सके तो लिक्विड कूलर का इस्तेमाल करें एयर कूलर की बजाय। एडिटिंग में नहीं चलते ये कूलर, ये गेमिंग वगैरह में फिर भी चल जाएगा, लेकिन एडिटिंग में नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रंटेक नेबुला फिश टैंक, ये वाइट कलर कॉम्बिनेशन में हम इस पीसी में। मैं कैबिनेट के बारे में भी कोई खास बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कैबिनेट डिपेंड करता है आपको कैसी चाहिए, आपके पास जगह कितनी है। बड़ी कैबिनेट लगा सकते हो, जगह ज़्यादा है तो, और जगह नहीं है तो भाई ड्यूल कैबिनेट ले लो, आती है वो 2 साइड वाली कैबिनेट होती है, ड्यूल नाम से आती है, तो उसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, कम जगह में भी लग जाती है। ये भी छोटी सी कैबिनेट देख रही है, आपकी मर्जी है। कंप्लीट होता है। बात करूँ इस कंप्लीट पीसी बिल्ड की प्राइसिंग की, तो ये कंप्लीट पीसी बिल्ड मात्र 70,000 के आसपास होने वाला है। जी हाँ, तो भाई साहब अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये पीसी 70,000 में कंप्लीट हो गया। चलो रेट को छोड़ो, मैं रेट के बारे में बात ही नहीं कर रहा। तो भाई इसमें ना एक बहुत अहम पार्ट मिसिंग है एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए। बिना उस पार्ट के ना तो आप गेमिंग कर पाओगे किसी भी कीमत पे, और ना एडिट कर पाओगे। लिख के रख लो, जाके किसी भी कंप्यूटर वाले से पूछ लेना। तो भाई इसमें ग्राफिक कार्ड तो है ही नहीं, माना वो प्रोसेसर में इंटीग्रेटिंग ग्राफिक है, लेकिन वो काम नहीं करेगा ना गेमिंग में ना एडिटिंग में। या तो मदरबोर्ड जाएगा या प्रोसेसर जाएगा। अगर आपने 4K एडिटिंग तो नामुमकिन है, HD भी नहीं होने की बिना ग्राफिक कार्ड के तो, और गेमिंग तो भूल ही जाओ। तो भाई साहब इस तरीके का बेवकूफ़ ना बनो। कम, अब मैं ग्राफिक कार्ड में बताऊँ आपको, तो कम से कम जो आज की डेट में ग्राफिक कार्ड आपको लेओगे भी ना, सस्ते से सस्ता एडिटिंग के पर्पज का, तो 25-30 हज़ार रुपये का तो ग्राफिक कार्ड ही आ जाएगा। इन भाई साहब के चक्कर में पड़ के जो भाई ये सोच रहा है ना कि मैं 4K एडिटिंग कर लूँगा, गेमिंग कर लूँगा इस पीसी से, कुछ नहीं कर पाओगे भाई, ये बेकार पीसी है।
हाँ, ये ठीक है, हल्की-फुल्की एडिटिंग के लिए, बिल्कुल लो लेवल की एडिटिंग के लिए। 4K तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और जिन सॉफ्टवेयर के भाई साहब ने शुरू में नाम लिए थे ना, उनकी वेबसाइट पे चले जाना, उनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट पढ़ लेना। वो आपको खुद ही जवाब दे देंगे कि ये पीसी क्या काम करेगा। भाई ये एडिटिंग के पर्पज़ का नहीं है, और गेमिंग इसमें ठीक-ठाक ही होगी, मुझे नहीं लगता कोई ख़ास गेमिंग होगी। तो भाइयों ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये पीसी गेमिंग एडिटिंग के लिए नहीं है।